के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की वजह क्या है? किस वजह से आप लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? सर, ये आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर अपने बिहार के लोगों से और बिहार की धरती को हम चाह रहे हैं कि बिल्कुल यहाँ से जो मैसेज जाए वो पूरी दुनिया में एक मैसेज जाए कि इंसानियत के लिए हम सबको मिलकर खड़े होना है और इसके लिए काम करना है। बिहार की धरती जो बुद्धा की धरती है, जो यहाँ से बड़ा मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट किया और हर एनजीओ से, हर पार्टी से और हर आदमी से जिसके अंदर जरा सा भी इंसानियत या मानवता का भाव है, उससे हम अपील करते हैं कि इस इशू पर को साथ दिया जाए ताकि जुल्म के खिलाफ लड़ा जाए, ताकि चाहे वो आपके कहीं भी हो, चाहे वो आपके बिहार में हो, चाहे इंडिया के किसी कोने में हो, चाहे दुनिया के किसी कोने में हो। तो एक पूरी दुनिया को ये मैसेज हम देना चाह रहे हैं कि अभी जो जुल्म हो रहा है, जो जेनोसाइड हो रहा है, जो बच्चों को मारा जा रहा है, वो दिल दहला देने वाली चीज़ है। औरतों को मारा जा रहा है, बेघर कर दिया जा रहा है। अब सपोज कीजिए ये फ्रेजर रोड है, अगर इस पर पूरा बम्बार्डिंग हो जाए तो क्या हाल होगा हम लोग का। एक फ्लैट में हम लोग पूरी जिंदगी की कमाई लगा देते हैं, किस तरह से अपना घर बसाते किस। तो एक मैसेज देना हम चाह रहे हैं कि ये जो हो रहा है गाजा में और फ़लस्तीन में, उसको इमीडिएट बंद होना चाहिए, परमानेंट सीज फायर होना चाहिए और उसको उसका हक मिलना चाहिए। जो आज के ज़माने में मैंने नोबडी कैन बिलीव कि 75 साल से आज के इस सिविलाइज्ड युग में कोई यकीन कर सकता है कि 75 साल से कोई अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा हो। पूरी दुनिया में 195 कंट्री है, 195 कंट्रीज है, जिसमें एक होली सी यानी रोमन कैथोलिक जो है वो यूएनओ का मेंबर नहीं है, और दूसरा फ़लस्तीन है, इसको टेररिस्ट के ग्राउंड पर है। वो एक क्योंकि एक रिलीजियस संस्था है इसलिए नहीं है, और इसको एक फ़लस्तीन को एक टेररिस्ट स्टेट घोषित करके उसको, जबकि वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहा है। और ये आज़ादी का सपना हमारे गांधी जी अपने देश को भी आज़ाद किए और साथ साथ साउथ अफ्रीका को भी आज़ाद किए। बिल्कुल। तो नेल्सन मंडेला ने कहा कि भाई हम साउथ अफ्रीका भी पूरी तरह से आज़ादी मिलने के बाद कि साउथ अफ्रीका पूरी तरह से आज़ाद नहीं है जब तक कि फ़लस्तीन आज़ाद नहीं है। और इस फ़लस्तीन के लिए हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे जितने भी बड़े बड़े पुराने ये नेता हैं और ये नॉन अलाइनमेंट का हिस्सा रहा है, सब ने फ़लस्तीन को सपोर्ट किया है। लेकिन टिल नाउ ये अभी तक पूरे यूएनओ का मेंबर नहीं है और इसको स्टेट रिकॉग्नाइज नहीं करता है। मेरा नाम मोहम्मद फैसल इमाम हुआ और अभी के सिचुएशन में जो फ़लस्तीन पे जो चल रहा है उसमें सबसे पहले जो मैं मैकेनिकल इंजीनियर बैंगलोर से, और हम लोग जो अभी डिमांड करेंगे क्या इमीडिएट सीज़ फायर, पहली बात इमीडिएट सीज़ फायर हो। और क्योंकि अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, चाहे जो फ़लस्तीन में चल रहा है या इससे पहले जो यूक्रेन में चल रहा था या अभी सूडान में भी जो हो रहा है जिसकी हम खबर कम सुनते हैं, तो आर्मी जो हमारी नज़र में आ रहा है कि यूक्रेन में भी आर्मी डायरेक्ट सिविलियंस पे हमला कर रही है, सिविलियन के रेसिडेंस पे हमला हो रहा है। यूक्रेन में भी उसी तरह से हो रहा है और फ़लस्तीन में भी यही हो रहा है। एक बात। अब अगली बात, जो आम लोगों को जो हमारा इंफॉर्मेशन का जो सोर्स है दैट इज़ न्यूज़, जो हमको दिखाया जाता है, ओके, मगर खबर की हकीकत तक पहुंचने की तो रूम के सोफे पे बैठे नहीं समझ में आएगा क्या सही बात है, अनलेस हम उस पर कुछ मेहनत करते हैं। और जब तक मेहनत नहीं कीजिए मानिए मत। हाँ, खबर है ठीक है, लेकिन मानना उसको जरूर नहीं है। तो इस तरह से जब ये कहा गया कि हमास ने ऐसा किया है, ठीक है, और उससे भी पहले हम ये कहना चाहेंगे ना कि ये जो जब आपको मेन स्ट्रीम मीडिया जो भी टॉपिक देता है उसको पहले तो मत मानिए, दूसरा उसको फ्लिप कीजिए। अगर मेन स्ट्रीम मीडिया ये कह रहा है कि हमास की लड़ाई हो रही है इसराइल से, तो आप कहिए नहीं ये गलत बात है, तुम्हारा ये टॉपिक गलत है। सही टॉपिक इसका ये है कि कंट्री जो है उसका नाम है फ़लस्तीन और उसकी लड़ाई हो रही है, जो जिसके पास हथियार भी नहीं है, उसकी लड़ाई हो रही है कब्जा करने वाले लोगों से, ज़मीन को कब्जा करने वाले लोगों से, कि हमास हमला कर रहा है। अब दूसरी बात कि जब आप ये कहते हैं हमास ये किया वो किया, तो हम लोग कुछ ही दिन के बाद हिंदुस्तान टाइम्स में ही रिपोर्ट देखे कि इनके कितने सारे बात झूठ हुए, कि इन्हीं के हेलीकॉप्टर्स ने लोगों को मारा था,
तो जब हमको ये खबर मिलती हमास ऐसा किया तो हम चंद लोगों को देख रहे हैं जो मुंह ढके हुए हैं, कौन लोग हैं अंदर नहीं पता। इवन की जो लोग, मेरा डाउट है, हमको नहीं पता, इवन की जिसको अबू उबैदा बताया जा रहा है कुछ चंद अरबी के अल्फाज बोल रहा है, मेरा डाउट है, पता नहीं। क्योंकि इतना तो हम कह सकते हैं ना कि चेहरे के पीछे कौन है भाई, चेहरा क्यों छुपाए। क्योंकि आप अगर देखिएगा कि जो पर्चा वो गिराए हैं ऊपर से फलस्तीन को खाली करने के लिए कि आप नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा चले जाओ, वो पर्चा इजरायली मिलिट्री जो गिराई है पर्चा अपने इससे, ये नहीं, ये हम दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल दिखाइए। हाँ, ये पर्चा जो है जो कैमरा के सामने दिखाइए, दिस इज रिटन इन अरबिक दैट द पीपल ऑफ गाजा यू आर सपोज्ड टू मूव फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ ऑफ गाजा, एंड दिस इज ऑल रिटन इन अरबिक, पूरा अरबी में लिखा हुआ है। तो एक आदमी अगर वो अरबी बोलना शुरू कर दे तो ये कोई जरूरी नहीं है, हम हमास पे अब कुछ नहीं जानता हमास के बारे में, लेकिन मेरा डाउट्स है जो हम आपके दिमाग में भी डाउट क्रिएट करना चाह रहे हैं। चेहरा छुपाए हुए, पहला डाउट, अरबी बोल रहे हो, तुम्हारा सारा जो मिलिट्री तुम्हारी जो प्लेन से गिराई है ये पूरा अरबी में है, टैंक उड़ गया, ये मेरे खुशी की बात है। एक जो अगर कोई कुछ कर रहा है अपने देश के लिए लड़ रहा है, क्या हो रहा है वहां पे वो जाने, हमको यहाँ कुछ नहीं पता है, जस्ट कि एक न्यूज देख रहे हैं। हम लोगों का एज ए सिविलियन क्या मुद्दा होना चाहिए कि प्लेन और तुम मिसाइल जो सिविलियंस पे जो मार रहे हो, ये मेरा मुद्दा है। तुम्हारा कितना टैंक उड़ा है, कौन उड़ा रहा है, क्या, कोई मतलब नहीं हमको। हमको क्या मतलब है ना कि ये जो वार का जो तरीका चला रहे हैं आप, ये गलत है। हाँ, ये तो हम सीधे अपना इंडियन आर्मी से हम पूछना चाह रहे हैं ना कि हमारा भी वार जो चाइना से चलता है या अगल बगल में भी और पाकिस्तान से चलता है, तो आप लोगों का, हमको सीधा इंडियन मिलिट्री से हमारा सवाल है कि आप लोगों का क्या अगला हम लोगों का तरीका होने वाला है। या अगर तो फिर मिसाइल हमारे घर पे आगे गिरने वाला है या रेसिडेंस पे ऐसा होने वाला है, तो फिर हमारा सिक्योरिटी का फिर क्या है। आर्मी इज सपोज टू फाइट विद द आर्मी, इफ नॉट देन लेट अस मूव। हम लोग ना रेसिडेंस से हम मूव करेंगे, अदरवाइज इक्विप्ड अस। अब फिर हर एक इलाके में, हर एक जगह पे हमको अपनी सेफ्टी का इंतजाम चाहिए, आयरन डोम लगाओ फिर यहाँ पे, यही तो हो जाएगा ना फिर। तो ये तरीका जंग का बिल्कुल गलत है कि आप आर्मी पे जो है हमला कर रहे हो। और फाइनली वही कि इमीडिएट सीज फायर रुकना चाहिए, इमीडिएट सीज फायर होना चाहिए। चलिए अपना सर परिचय थोड़ा बताते हैं। मेरा नाम मोहम्मद फैसल इमाम हुआ और मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और अभी अपना हम लोग का जो संस्था है फाउंडेशन, इसमें जुड़े हुए हैं। चलिए, थैंक यू सर।